नमस्कार दोस्तों, ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है जो कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो 17वीं PCQ की टारगेट करते हुए किया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, 2 वीडियोज़ का क्लास हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं कि इस वाले इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह कथन किसने लिखा है। देखिए, अब यह जो कथन है, यह आपका कथन आता है कब, 1905 के जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय यह कथन दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शंस क्या क्या है, हार्वर्ड रिस्ले है, लॉर्ड लिटन है, डब्ल्यू हंटर है, HN फ्रेजफोल्ड है, ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से। और देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ई, यानी कि इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अब देखिए, हार्वर्ड रिस्ले की अगर बात करते हैं तो ये जो हार्वर्ड रिस्ले है, यह एक प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इसने सबसे पहले 1901 में जातिगत आधारित जनगणना करता है, जाति पर आधारित जनगणना। ठीक है, जाति पर आधारित जनगणना करने के फलस्वरूप यह जाति आधारित अध्ययन भी करता है। वहीं अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये जो लॉर्ड लिटन है, ये वायसराय रहते हैं, लेकिन इनका वायसराय जो रहने का जो टाइमिंग है वो रहता है कब, 1876 से 80 के बीच में यह वायसराय रहते हैं। ठीक है, वहीं डब्ल्यू हंटर की अगर बात करें तो ये जो डब्ल्यू हंटर है, यह सिविल सेवक रहते हैं। इसके वजह से हम देखते हैं कि 1905 से संबंधित इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1936 में ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस क्या है, NG रंगा है, EMS नबरू दिपरात है, स्वामी शाहजानंद, आचार्य नरेंद्र देव, और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी शाहजानंद, यानी कि स्वामी शाहजानंद जो है इस अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष इसका जो स्थापना हुआ था आपका 1936 में, कहाँ पर, लखनऊ में। ये क्वेश्चन में दिया है। अगर बात करते हैं इस उद्देश्य की, तो इस उद्देश्य के केवल एक ही मुद्दा था कि किसान के हित के लिए आंदोलन करना। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जिस तरह से अपना कठोर नीति लाती थी, चाहे वो भू राजस्व की वृद्धि हो, किसानों को कर न देने के फलस्वरूप किसानों को अत्यधिक मात्रा में उनको परेशानी झेलने पड़ते थे, जिसके फलस्वरूप इस तरह से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, और उसी अखिल भारतीय किसान सभा में आपका स्वामी शाहजानंद आपका अध्यक्ष बनता है। ठीक है, और इसको मतलब कि अखिल भारतीय किसान सभा के मदद से इस किसान की समस्या को केवल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र के मंच पर इसे देखना था, यानी कि राष्ट्र के मंच पर इसे लाना था कि किसान के भी क्या क्या समस्या है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम इनके सदस्य की, तो इसमें जो सदस्य आपके स्वामी शाहजानंद इनके सदस्य जो अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, और NG रंगा भी जो है ये भारतीय किसान सभा के सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब तीसरा सदस्य हम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वो तीसरा सदस्य कौन है, जो वो तीसरा नाम कौन सी है जो अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी। आपके ऑप्शन है मदन लाल धिगड़ा, MPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह जी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब उधम सिंह जी के द्वारा माइकल ओडायर की गोली मारी जाती है। केवल एक जो स्वरूप होता है, यह होता है बदला, जो कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी का बदला लेते हैं ये उधम सिंह। ठीक है, अब देखिए, सरदार उधम सिंह जी के द्वारा माइकल ओडायर और ये जो जालियांवाला बाग का जो डिस्कशन किया गया, यह पहले वीडियो में ही मैंने कर दिया है, तो आप इस डिस्कशन को पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्य और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। देखिए, ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, सरदार पटेल। ठीक है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है और पांचवा क्या उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये जो 4 जो नाम दिख रहा है आपका, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई और सरदार पटेल, तो ये नेता जो है आपके राष्ट्रवादी नेता है।
ठीक है, राष्ट्रवादी नेता होते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस में दिया है समाजवाद का बात किया है, तो इसमें कोई भी मैंने इस ऑप्शन में जो दिया गया ना, इसमें कोई भी समाजवाद नहीं था, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड जॉर्ज है, जॉर्ज हैमिल्टन है, सर सैमुअल हॉर है, एंडलैंड्स सैलिसबरी है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो उस समय जो ब्रिटिश के पीएम थे वो कौन है, लॉर्ड जॉयस, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉयस। अब बात करते हैं 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, ठीक है। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू की, तो ये जो मॉन्टेग्यू है आपका भारत सचिव रहते हैं, ठीक है। भारत सचिव कौन रहते हैं, मॉन्टेग्यू। और वहीं चेम्सफोर्ड की अगर बात करते हैं, ये कौन रहते हैं, वायसराय, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के रणनीति से भारत में एक भारत के औपनिवेशिक प्रशासन की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, भारत के औपनिवेशिक प्रशासन की स्थिति जानने के लिए आते हैं, और स्थिति जानने के फलस्वरूप सबसे पहले कब, 1918 में रिपोर्ट पेश करते हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनता है, 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम में जो प्रावधान रहता है, इस अधिनियम में जो प्रावधान रहता है, जिसमें हम देखते हैं दैत्य शासन की प्रावधान रहता है, दैत्य शासन की प्रावधान रहता है। सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड है तो प्रांतीय विषय जो है दो भागों में बांट दिया जाता है, प्रांतीय विषय का दो भाग। अब प्रांतीय विषय का जो दो भाग होता है, उसमें हम पहला देखते हैं कौन, आरक्षित विषय, कौन, आरक्षित विषय, एंड सेकंड क्या है, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में अगर बात करें, तो आरक्षित विषय में कौन कौन से आपके विभाग रहते हैं, जिसमें हम वित्त विभाग देखते हैं, कानून का विभाग देखते हैं, प्रशासनिक विभाग देखते हैं, ठीक है। और वहीं हस्तांतरित विषय में अगर देखा जाए, तो हस्तांतरित विषय में आपका शिक्षा का विभाग आ जाएगा, तो स्वास्थ्य का विभाग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रावधान आते हैं इस दैत्य शासन के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है, एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी कामा, रुस्तम। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। अब मैडम भिखाजी रुस्तम कामा की अगर बात करते, तो सबसे पहले इनके द्वारा ये जो है स्टुअर्ट गार्ड में, कहाँ पर, स्टुअर्ट गार्ड में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय झंडा फहराना, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, जी के इस राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो टाइमिंग होता है, जो समय होता है, वो रहता है कब, 22 अगस्त 1907 में, ठीक है। ये मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के द्वारा किया जाता है। अगर वहीं हम एनी बेसेंट की अगर बात करें, तो एनी बेसेंट के द्वारा इस जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो कार्य किए गए थे, उनके द्वारा जो किया गया था वो कौन था, इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका लाया गया था। क्या लाया गया था, साप्ताहिक पत्रिका। और उस साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है, और साप्ताहिक पत्रिका का नाम देखा जाए तो पहला कौन है, न्यू इंडिया, एंड सेकंड देखते हैं कौन, न्यू कॉमनवेल्थ। ये दो पत्रिका हैं जो कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। अब वहीं सरोजिनी नायडू की अगर बात करें, जो कि ये जो सरोजिनी नायडू है, अब ये सरोजिनी नायडू जो है आपके कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रहती है, ठीक है। कहाँ पर कानपुर में कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष बनती है कानपुर में, जो कांग्रेस अधिवेशन होता है।
और ये जो कानपुर अधिवेशन होता है कब होता है आपका 1925 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीते, और वो जो चुनाव जीते वो किस पार्टी से, किस दल से चुनाव जीते। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ठीक है, उनकी जो जीतने का जो पार्टी था वो किस पार्टी से थे। आपके ऑप्शंस क्या है, उदारवादी दल है, मजदूर दल है, कंजर्वेटिव दल है, साम्यवादी दल है, और ये क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो दादा भाई नौरोजी है, इन दादा भाई नौरोजी का जो विचार था वो, यानी कि ये जो दादा भाई नौरोजी है ये किस विचारधारा के नेता थे, यानी कि राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, या फिर समाजवादी थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं किस विचारधारा के नेता थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी नेता। दादा भाई नौरोजी जो थे उदारवादी नेता थे, यानी कि उदारवादी दल से चुनाव जीते हुए थे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। यानी कि स्वराज दल की स्थापना तो हुई 1923 में, सॉरी कहाँ पर, कब हुई थी, 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, गया में। ठीक है, लेकिन किसकी असफलता के बाद हुई। आपके ऑप्शंस क्या है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह एंड चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह होता है आपका 1917 में। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आते हैं तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉलेट बिल एक्ट है, यह रॉलेट बिल एक्ट चलता है आपका 1919 में आता है। ठीक है, अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चलता है। ठीक है, और इन्हीं 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन जो चलता है, इसी असफलता के कारण स्वराज दल की स्थापना की जाती है। अब स्वराज दल की स्थापना की जाती है, अगर इसका भी अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसका भी डिस्कशन हमने पहले वीडियो में कर दिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्वराज दल की स्थापना जब होता है तो उसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं, जिसमें हम लोग मोतीलाल नेहरू और CR दास की बात करते हैं। बाकी आप इस वीडियो का, बाकी इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ववर्ती था। यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका, तो अब बात करते हैं अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपका 1885 में। तो आपके ऑप्शंस क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, डी क्या है, इंडियन लीग, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अब कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे भारत देश में भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, चाहे वो बंगाल में भी, मतलब कुछ बंगाल में भी देखने को मिलता है, कुछ मुंबई में भी देखने को, कुछ मद्रास में भी देखने को मिलता है। तो ये नहीं कि इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि आप ये जो इंडियन लीग, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देख रहे हैं, ये सब पूर्ववर्ती संस्था है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अब बात करते हैं बंगाल में कि बंगाल में कौन कौन से संस्था थी, राजनीतिक संस्था बंगाल में। तो बंगाल में जो राजनीतिक संस्था थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जमींदारी एसोसिएशन, कौन है, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। सेकंड कौन है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। और इस बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की जब स्थापना की गई थी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की, तो
1843 में, और इस जमींदारी एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1836 में, जो कि कांग्रेस से पूर्व है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तीसरा कौन है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ये आपका ऑप्शंस में ए में दिया हुआ है, यानी कि ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, जो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के मिलकर के ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो इंडिया लीग है, यह इंडिया लीग जो है कब बना हुआ है? 1875 में। यह भी कब का है? यह भी कहाँ का है? यह भी बंगाल का ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मद्रास में देखते हैं तो हमारा मद्रास में जो राजनीतिक संस्था थी वो कौन था? मद्रास नेटिव। कौन सा था? मद्रास नेटिव, जो यह एक राजनीतिक संस्था थी। और वही हम अगर मुंबई में देखते हैं तो हमारे मुंबई में भी राजनीतिक संस्था थी, जिसे हम कौन सा कहते हैं? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। तो इस तरह की जो राजनीतिक संस्थाएं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे ये जो राजनीतिक संस्थाएं जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। आपके ऑप्शंस क्या है? सूर्य सेन, बी क्या है? चंदन दत्ता, डी क्या है? विधान घोष, ई क्या है? जतिन दास, और सॉरी डी क्या है? जतिन दास, और ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सूर्य सेन। सूर्य सेन के नेतृत्व में ये चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। अब देखिए ये जो चिटगांव शस्त्र छापामारी जो योजना होती है ये कब होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत, जब सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता तो उसके अंतर्गत सूर्य सेन के नेतृत्व में, कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में दो ऐसे आंदोलनकारी होते हैं जो कि सरकारी शस्त्रागार पर दो ऐसे आंदोलनकारी होते हैं जो सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण कर देते हैं, छापामारी कर देते हैं, और छापामारी करने के फलस्वरूप वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में उनके शस्त्रों को लूट लिया जाता है। ठीक है, और यह जो घटना है किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रचार प्रसार किया जाता है, जो कि इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप व्यक्ति प्रस्तुत करने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इसका जो प्रचार प्रसार है भारत के कोने कोने में, चाहे तमिलनाडु में बलचारी के नेतृत्व में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है, बिहार में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है, पंजाब में देखने को मिलता है, तो उसी समय इस बंगाल में भी देखने को मिलता है, जो कि यह चिटगांव शस्त्र छापामारी सूर्य सेन के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आपके ऑप्शंस क्या है? अब्दुल गफर खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, अब खान अब्दुल गफर खान की बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी, इसका जो राइट आंसर ये होगा खान अब्दुल गफर खान। इसका इनको अगर बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से ज़्यादा प्रेरित थे और इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे सामाजिक मुद्दा को लेकर किए गए थे। जिस तरह से हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था उससे ज़्यादा ये प्रभावित है और उसको दूर करने के लिए इन्होंने अपने समाज में योगदान दिए। ठीक है, और ये जो खान अब्दुल गफर खान है इनका ये जो रहते थे वो कहाँ पर? पशुतन वाले क्षेत्र में रहते थे। पशुतन क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में आता है। इन्हीं के नेतृत्व में ये जो खुदाई खिदमतगार का आंदोलन जो कि 19 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कैबिनेट मिशन कब लाया गया? कैबिनेट मिशन कब आया? अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
मार्च 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्च 1942, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन का स्वरूप क्या है, देखिए कैबिनेट मिशन। अब ये जो कैबिनेट मिशन है मार्च 1942 में आता है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन है, फरवरी 1942 में सार्वजनिक घोषणा की जाती है। कब? फरवरी में घोषणा की जाती है, मार्च में इसे लाया जाता है, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं। अब वो 3 सदस्य कौन कौन से रहते हैं? और वो जो 3 सदस्य का नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। सेकंड कौन रहता है सदस्य? सेकंड रहता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। एंड थर्ड कौन रहते हैं? अलेक्जेंडर। ठीक है। और ये जो 3 सदस्य रहते हैं आते हैं भारत में, ठीक है। और भारत में आने के फलस्वरूप इस कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान रहता है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान का पूर्ण मांग की जा रही थी उसको पहले बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि उसको नकार दिया जाता है। पूर्ण पाकिस्तान का जो है पूर्ण पाकिस्तान का स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं, सेकंड ये है कि हमारा जो प्रांतीय विधानमंडल है वो 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? भाग क, भाग ख एंड भाग ग। और क की अगर बात करें तो क में जो हमारे क्षेत्र आते थे, जिसमें हम लोग मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत की बात करते हैं। इस तरह के सदस्य, इस तरह के जो क्षेत्र आते हैं किसमें आते हैं? क में। अगर वहीं ख में अगर बात करें तो ख में आने वाला जो क्षेत्र है पंजाब, उत्तरी क्षेत्र और सिंध वाला जो क्षेत्र रहता है वो ख में आता है। और ग में आने वाला जो क्षेत्र है वह बंगाल और असम आता था ग में, ठीक है। एंड थर्ड अगर प्रावधान देखा जाए तो ये जो थर्ड प्रावधान है जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? जिसमें केंद्रीय होता है, सेकंड प्रांतीय होता है एंड थर्ड समूह का स्तर होता है। तो इस तरह के प्रावधान हमारे कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1942 में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आपके ऑप्शन से संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। और ये क्या उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, ठीक है। अब यंग इंडिया इसलिए हो जाएगा कि देखिए अब यंग इंडिया के राइटर कौन है? महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया लिखा जाता है, जो कि कब? 1919 में। अब देखिए अब गदर पार्टी की बात करते हैं। ये जो है गदर पार्टी, यह भी एक क्रांतिकारी है, युगांतर भी क्रांतिकारी है और संध्या भी क्रांतिकारी ही है, ठीक है। अब देखिए अब संध्या की अगर बात करें, ये जो संध्या पत्रिका है, संध्या पत्रिका की अगर बात करें तो यह जनता को जागरूक करना चाहते थे। जनता को जागरूक करने के फलस्वरूप भारत से ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते थे, ठीक है। और वहीं हम युगांतर की बात करें तो युगांतर पत्रिका में जिस तरह से बात की जा रही थी उसमें ये जो युगांतर पत्रिका है यह भी जनता को जागृत करना था, शस्त्र के बल पर भारत को आज़ाद कराना। और ये जो युगांतर पत्रिका है अनुशीलन समिति से थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी ये जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया। हमें दे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप लोग 17वीं बीपीएससी अगर देना चाहते हैं तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद की होगी।